नमस्कार साथियों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पॉजिटिव ज्ञान पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए फिर से एक नई भर्ती से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी लेके आया हूं। ये भर्ती जो निकली है, ये यूपी पीसीएल विभाग में निकली हुई है। आप ऊपर इसका डिपार्टमेंट का नाम भी पढ़ सकते हैं। ये लिखा हुआ है उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड। ये इस विभाग में वैकेंसी निकली हुई है। आप इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो है यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। पब्लिक नोटिसेस वाले पे आप व्यू ऑल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने आप लोगों के लिए नोटिफिकेशन पहले से डाउनलोड कर रखा हुआ है, तो मैं आपको उसको ओपन करके दिखाता हूँ। नोटिफिकेशन को दिखाने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आपको हमारे चैनल पर सभी भर्तियों से संबंधित लेटेस्ट अपडेट टाइम टू टाइम मिलते रहते हैं। तो चलिए आपको नोटिफिकेशन को ओपन करके दिखाते हैं। जैसे कि मैंने इसको आपके लिए पहले ही डाउनलोड कर रखा था। यहाँ पे ओपन करके दिखाते हैं आपको। ये देखिए यहाँ पे ओपन हो गया है। आप ऊपर यहाँ पे विभाग का नाम देख सकते हैं। ये लिखा हुआ है उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड। ये बिल्कुल ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, कोई फेक नहीं है, आप पढ़ भी सकते हैं। इसमें आप टोटल पद भी देख सकते हैं कि किन किन पदों पर वैकेंसी आई हुई है। जैसे कि जो पहला पद है वो आपका जूनियर इंजीनियर का है, और दूसरा जो है सहायक लेखाकार का है, तीसरा रासायनिक केमिस्ट का है, चौथा लैब असिस्टेंट का है। आप इसमें कैटेगरी वाइज वैकेंसी भी देख सकते हैं। जैसे कि जो यांत्रिक इंजीनियर होता है उसके 33 पद निकले हुए हैं, विद्युत वाले के 29 हैं। यहाँ पे आपको जूम करके दिखाते हैं। विद्युत वाले के 29 पद टोटल आए हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स कंट्रोल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन के 16 हैं। कंप्यूटर साइंस इंजीनियर के 4 हैं। वहीं अगर सहायक लेखाकार के पद की बात की जाए, आपको दिखाते हैं यहाँ पे सहायक लेखाकार के टोटल 21 पद हैं। केमिस्ट ग्रेड सेकंड के 14 पद हैं। लैब असिस्टेंट के 17 पद हैं। आप अपनी कैटेगरी वाइज इसमें पदों को देख सकते हैं कि कितने पद हैं। बाकी इसमें अगर आपकी सैलरी की बात की जाए तो इसमें सैलरी आपको दिखाते हैं कि इसमें कितनी सैलरी मिलेगी आपको। जैसे कि जो जूनियर इंजीनियर है उसकी सैलरी पद कोड का यहाँ पे दिया, पोस्ट कोड जो है वो भी दिया गया है। इनका जो सैलरी का पे मैट्रिक्स लेवल होता है वो इंजीनियर का 7 होता है। यहाँ पे प्रारंभिक वेतन जो इनका स्टार्ट होगा 44,900 रुपये से स्टार्ट होगा, यानी कि बहुत ही अच्छा वेतन है। बात की जाएगा सेकंड वैकेंसी की, तो ये सहायक लेखाकार की है। इसका जो पे मैट्रिक्स लेवल है लेवल 5 है, और इसका जो प्रारंभिक वेतन है 29,800 है। वहीं केमिस्ट ग्रेड सेकंड की बात की जाए तो इनका जो सैलरी का लेवल है वो लेवल 6 है, और इनकी जो सैलरी का प्रारंभिक वेतन होगा वो 36,800 रुपये होगा। वहीं लैब असिस्टेंट की बात की जाए तो लेवल 4 का मैट्रिक्स लेवल है, और इनकी जो सैलरी जो होगी स्टार्टिंग की वो 27,200 रुपये होगी। तो बात करते हैं, ये सैलरी हो गया। बात करते हैं इनकी जो क्वालिफ़िकेशन मांगी गई है उसके लिए। आपको यहाँ पे पूरा जूम करके दिखाते हैं। जैसे कि ये जो इंजीनियर के लिए क्वालिफ़िकेशन मांगी गई, आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ इजेंटल क्वालिफ़िकेशन फॉर जूनियर इंजीनियर ट्रेनी ब्रांच कोड, ये मांगा गया है। और यहाँ पे लिखा हुआ थ्रू नॉलेज ऑफ हिंदी और देवनागरी स्क्रिप्ट इफ़ द कैंडिडेट हैज़ नॉट पास्ड हाई स्कूल और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन हिंदी। यहाँ पे कहा गया है कि आपको हिंदी या देवनागरी लिपि में से कोई एक लिपि आनी चाहिए। और यहाँ पे सेकंड जो आपसे यहाँ पे बीटेक की डिग्री मांगी गई, आपके पास इंजीनियरिंग का कोई डिप्लोमा होना चाहिए। आप यहाँ पे ब्रांचेस पढ़ सकते हैं किस किस ब्रांच की मांगी गई, जैसे इलेक्ट्रिकल है, मैकेनिकल है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, कंट्रोल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन है, कंप्यूटर इंजीनियरिंग है। आप अपनी क्वालिफिकेशन के अनुसार इसमें देख सकते हैं। आपको मैं दूसरी वैकेंसी के बारे में बताता हूँ। जैसे कि दूसरी वैकेंसी वो आपकी असिस्टेंट अकाउंटेंट की, यानी कि सहायक लेखाकार की है। इसमें जो आपसे क्वालिफिकेशन मांगी गई वो बैचलर डिग्री इन कॉमर्स में, यहाँ पे कॉमर्स में आपसे बैचलर डिग्री मांगी गई है। वहीं अगर आपकी थर्ड वैकेंसी देखी जाए जो केमिस्ट की है, रसायनिक की है, इसमें जो आपसे क्वालिफिकेशन मांगी गई वो आपसे एमएससी डिग्री इन केमिस्ट्री मांगी गई, यानी कि केमिस्ट्री में आपके पास एमएससी की डिग्री होनी चाहिए। तो ये थर्ड वैकेंसी थी। अब लास्ट वैकेंसी देख लेते हैं लैब असिस्टेंट की। इसमें आप सब लोग अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि इसमें लिखा हो जो क्वालिफिकेशन मांगी गई है वो इंटरमीडिएट एग्जाम पास्ड विद केमिस्ट्री सब्जेक्ट फ्रॉम यूपी बोर्ड एग्जामिनेशन और इक्विवेलेंट और ग्रेजुएशन डिग्री विद केमिस्ट्री सब्जेक्ट। यहाँ पे आपसे इंटरमीडिएट सब्जेक्ट पास मांगा गया है विद केमिस्ट्री के साथ में, या आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए वो भी केमिस्ट्री में। यानी इन दो में से अगर आपके पास एक भी क्वालिफिकेशन है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। या तो आपके पास इंटर केमिस्ट्री से होना चाहिए या ग्रेजुएशन केमिस्ट्री से होना चाहिए। और इसमें एज लिमिट की बात कर लें तो इसमें जो आपकी एज लिमिट लिखी गई है इसकी जो कट ऑफ डेट होगी 1 जनवरी 2022 से की जाएगी, यानी कि 1 जनवरी 2022 को आपकी जो एज कैलकुलेट की जाएगी उसी हिसाब से की जाएगी। इसमें आप कैटेगरी वाइज देख सकते हैं कि किस पोस्ट के लिए कितनी एज मांगी गई। जैसे कि जूनियर इंजीनियर के लिए न्यूनतम एज मांगी गई वो 18 साल से 40 साल है। वहीं सहायक लेखाकार के लिए न्यूनतम 21 वर्ष है और अधिकतम 40 वर्ष है। और लैब असिस्टेंट के लिए जो आपकी न्यूनतम एज मांगी गई है वो न्यूनतम 18 साल होनी चाहिए, मैक्सिमम 40 साल होनी चाहिए। तो ये थी एज लिमिट। अब आगे आपको दिखाते हैं इसमें
जो आवेदन फ़ी एप्लीकेशन फ़ीस है उसके बारे में बताते हैं। जैसे कि इसकी जो एप्लीकेशन जनरल कैटेगरी के लिए जो रखी गई है, यहाँ पे जनरल कैटेगरी के लिए देख सकते हैं 1180 रुपये है, जीएसटी सहित है, जनरल ओबीसी के लिए। वहीं एससी एसटी की बात की जाए तो एससी एसटी के लिए 826 रुपये ये एप्लीकेशन फ़ीस है। तो ये काफ़ी महंगी फ़ीस लग रही है, जीएसटी सहित है यहाँ पे 826 रुपये। वहीं केवल अवर अभियंता यानी जूनियर इंजीनियर के जो दिव्यांगजन होते हैं उनसे केवल 12 रुपये फ़ीस ली जाएगी। तो ये थी एप्लीकेशन फ़ीस। आप इसका डिटेल नोटिफिकेशन ऑफिशियल साइट से डाउनलोड करके देख भी सकते हैं। और इसमें सिलेक्शन का प्रोसेस आपको बता दें, इसमें आपका एक सीबीटी एग्ज़ाम होगा, आप देख सकते हैं। जैसे जूनियर इंजीनियर के लिए यहाँ पे एक CBT 1 एग्ज़ाम होगा। यहाँ पे लिखा हुआ देयर शैल बी 150 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन फ्रॉम द सिलेबस ऑफ डिप्लोमा इन रिलेटिव ब्रांच, यानी कि आपकी जो इंजीनियरिंग ब्रांच है उससे आपके 150 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आप लोग इसका डिटेल नोटिफिकेशन पढ़ सकते हैं। मैं यहाँ पे आपको सिर्फ लैब असिस्टेंट के लिए बता देता हूँ कि ये पोस्ट ज़्यादा पॉपुलर होगी, क्योंकि ये नॉर्मल क्वालिफिकेशन इसमें मांग रहे हैं। जैसे कि इसमें जो आपसे पूछा जाएगा, ये लिखा हुआ देयर शेल बी 150 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन फ्रॉम द सिलेबस ऑफ इंटरमीडिएट केमिस्ट्री, यानी कि यहाँ पे आपसे इंटर की केमिस्ट्री से 150 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और ये पार्ट 1 का एग्ज़ाम होगा। और पार्ट 2 में जो एग्ज़ाम होगा उसमें आपसे 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसमें क्वेश्चन में हिंदी के होंगे, इंग्लिश के होंगे और जनरल मैथ के होंगे और जनरल नॉलेज एंड रीजनिंग के होंगे। यानी कि इन 5 सब्जेक्टों से आपसे 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे पार्ट 2 में। तो ये थे इसका CBT एग्ज़ाम की प्रोसेस। बाकी आप इसकी डिटेल नोटिफिकेशन, इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।